हेलो स्टूडेंट्स, जोहार। हम डॉक्टर अनुपमा मिश्रा, लेक्चरर मारवाड़ी कॉलेज रांची, विषय नागपुरी। आज हमरे मन कविता उमड़ी गगन घन घमंड के पढ़ब, जे कि किताब टोंगरी और पझरा गद्य पद्य संग्रह भाग 2 कर पद्य भाग में संकलित कवि कंचन कर लिखल एगो गीत है। सबसे पहले हमरे कविता के पढ़ब, तले उकर भावार्थ के जानब और आखिर में सप्रसंग व्याख्या करब। तो आओ पढ़ब कविता उमड़ी गगन घन घमंड। उमड़ी गगन घन घमंड, चमकत चपला प्रचंड, धुंध भी चहु ओर, अग जग गग घहरत झरी झमकत जल धरे गोई, अजू अवसर अस गोविंद नहीं घरे। लह लह पवन रोष, हह हह तरन धरनी लोर, गह गह शोर करे, हहरत मन थहरत तन थरहर खर भरे गोई, अजू अवसर अस गोविंद नहीं घरे। झन नन झिंगूर झिंकोर, ठन नन फेनी ठनके जोर, मंडुक सरोवरे चात्रिक धुनि मौर झुंडन, मही परे गोई, अजू अवसर अस गोविंद नहीं घरे। रजनी बिकिट तिमिर घोर, दादुर कड़का अंधोर, नींद न दृग परे, खन खन हिया धड़कत, जिया डरपत एक सरे गोई, अजू अवसर अस गोविंद नहीं घरे। बाजत मनमथ तीर, जरत उर उठत पीर, कंचन छवि बिसरत नहीं, विरहा नल बरे गोई, अजू अवसर अस गोविंद नहीं घरे। तो ई होलक कविता उमड़ी गगन घन घमंड। अब हमरे इकर भावार्थ के जानब। उमड़ी गगन घन घमंड, चमकत चपला प्रचंड, धुंध भी चहु ओर। जखन आकाश में करिया करिया बदरी आवेला तो कतना उमड़ेला, घुमड़ेला और चमकेला। जे लौका है बड़ा प्रचंड, बड़ा तेज से चमकेला और ऐसन गरजेला घमंड में कि बुझाएला धुंध भी चहु ओर, चारों बटे नगारा बाजत है। अग जग गग घहरत, झरी झमकत, ऐसन बुझाएला कि आकाश से बूंद जे है बरखा कर मोती नियर झरत है और धरती पर जल कर धार ऐसन बुझाएला जैसे कि धरती कर लोर बहत है। लह लह पवन रोष, हह हह तरन धरनी लोर। बहुत तेज हवा, लह लह पवन, बहुत रोष हवा चलेला और धरती पर ऐसन जलधारा बहेला कि बुझाएला धरती कर लोर बहत है। और ऐसन समय में, ऐसन भयंकर समय में अजू अवसर अस गोविंद नहीं घरे। ऐसन समय में गोविंद जे हैं, कृष्ण जे हैं, घर में न खाएं। हहरत मन थहरत तन थर हर घर भरे गोई, अजू अवसर अस गोविंद नहीं घरे। इतना भयंकर रात है कि चारों बटे हवा तेज चलत है, गछ बिरिछ कर डायर टूटत है और लौका कर प्रचंड आवाज से मन थर थर कांपत है। और ऐसन भयानक रात में गोविंद जे हैं, कृष्ण जे हैं, घर में न खाएं। झन नन झिंगूर झंकोर, ठन नन फेनी ठनके जोर, मंडुक सरोवरे। झन झन झिंगुर कर अंदोर, ठन ठन ठनका कर जोर और मंडुक सरोवरे, मंडुक मने बेंग,
बेंग जे है पोखरा में और डोभा में एक सिरथा टरटरा थे। चारित्रिक धुनी मोर झुंड मही परे गोई। और जंगल में मोर जे है झुंड कर झुंड बोलत थे। ऐसन भयानक आवाज निकलत थे चारों बटे से कि पूरा जीव डराए जाहे। मुदा अजू अवसर अस गोविंद नहीं घरे। इतना भयानक रात, डरावना रात में गोविंद घरे न खाएं, जेकर से बहुत डर लागत थे। रजनी बिकट तिमिर घोर। रजनी मने रात, बहुत भयानक रात है जेकि बहुत बगरा अंधार है। दादुर कड़का अंदोर। चारों बटे दादुर और कड़का मने ठनका कर अंदोर है। नींद न दृग परे। दृग मने आँख। इतना भयानक आवाज होवत है कि आँख में नींद नहीं आवत है। खन खन हिया धड़कत, जिया डरपत एक सरे गोई। और छने छन हृदय जे है, जिया जे है बहुत जोर धड़कत है और डर से हृदय कांपत है। काले की एक सरे गोई, एकदम लगातार ई आवाज़ सुनाई देवत है, भयानक आवाज़ सुनाई देवत है। और ऐसन भयानक अंधार रात में, बरखा कर रात में कृष्ण घरे न खाएं। अजू अवसर अस गोविंद नहीं घरे। इतना भयानक रात में कृष्ण घर में न खाएं, जेकर से बहुत जोर डर लागत है। बाजत मनमथ तीर, जरत उर उठत पीर। कंचन छवि बिसरत नहीं, विरहा नल बरे गोई। अजू अवसर अस गोविंद नहीं घरे। बाजत मनमथ तीर। और कामदेव ऐसन समय में तीर चलात हैं, जेकर से मन में जरत उठत पीर। मन में काम कर बिरह कर आग जरत है और उकर बथा से पूरा शरीर कांपत है। कंचन छवि बिसरत नहीं, विरहा नल बरे गोई। और ऐसन बिरह कर आग में गोटा गतर जरत है और कृष्ण कर सुंदर छवि जे हमर आँख में बसल है उ एको क्षण दूर नहीं होवत है। अजू अवसर अस गोविंद नहीं घरे। और ऐसन समय में गोविंद कृष्ण घरे न खाएं, से ले मन बहुत ज़्यादा डराए जाहे। ई होला कविता कर भावार्थ। अब हमरे इकर सप्रसंग व्याख्या करब। उमड़ी गगन घन घमंड एगो पावस गीत है जे कि कवि कंचन कर लिखल है। कवि कंचन कर असल नाम चुन्नी राम दुबे रहे, मुदा कंचन कर नाव से उ गीत लिखत रहें। इनकर पूरा जिंदगी एगो अपने करुण कहानी है, मुदा आपन गीत से दूसर कर जिंदगी में खुशी भरे में कवि कंचन समर्थ हुए हैं। प्रस्तुत गीत हमरे कर पाठ्य पुस्तक टोंगरी और पझरा गद्य पद्य संग्रह भाग 2 कर पद्य भाग में संकलित है। ई गीत नागपुरी कर प्राचीन कवि कंचन कर लिखल है, जे कि पावस राग में है। पावस राग कर गीत बरखा कर बेरा में गावल जाएला। ई गीत विरह श्रृंगार रस कर गीत है, जे कि नायिका बट से प्रस्तुत करल जाहे। नायिका एगो गोपी है जे कृष्ण कर वियोग में विरह कर आग में जरत है। कृष्ण जखन वृंदावन से मथुरा चल गेलें, से बेरा उनकर वियोग में उनकर सखी गोपी मने दुखी हो गेलें। ऐसन दुख कर बेरा बरखा कर भयानक रात एक बटे नायिका के बहुत रोष डरुआएला, तो दूसर बटे कृष्ण कर वियोग में विरह कर आग उकर मन के
जरायला। ई गीत में वियोगिनी कर एहे दशा कर वर्णन करल जाहे। ऐसनो बरखा कर रात बड़ा भयानक होवेला और बरखा कर ऐसने एगो भयानक रात कर हियाँ वर्णन करल जाहे। जखन बरखा शुरू होवेला उकर पहिले करिया बदरी कतना उमड़ेला, घुमड़ेला, गरजेला और ऐसन बुझाएला कि घमंड में भरल ई बदरी कर गोटा आकाश में राइज चलत है। लौका कर चमक और बदरी कर गरजेक से ऐसन लागेला जैसे चाइरो बटे नगेरा बाजत है। जीव एकदम से डराए जाएला। तले रद बदाल बूंद धरती पर गिरे लागेला। ऐसन बुझाएला कि आकाश से मोती झर झर झरत है। ऐसन बेरा में आपन प्रियतम कृष्ण के घरे नहीं देख के गोपी कर मन और डराए जाएला और ऐसन दुख कर बेरा में गोविंद घरे न खाएं से ले ऊ बहुत दुखी है। हरहराए के पानी बरसत है। पानी कर संगे संगे बहुत रोस हवा हो चलत है जेकर से गछ बिरिछ कर डाइर टूटत है और गछ मने धरती पर लोटे लागत हैं। पानी कर धार ऐसन धरती पर बहत है जैसे डरे धरती कर लोर बहे लाई है। ई सबक आवाज़ बहुत जोर से सुनात है जेकर से डराए के गतर थर थर काँपत है। बरखा कर भयानक अंधार रात में कान फाटेक नियर झन झन झिंगुर कर बोल, लौका कर चमक और ठनका कर आवाज़ कान में पड़त है। पोखरा डोभा में एक सिरता बेंग मन टटरात हैं। जंगल में मोर कर बोली और ई सब आवाज़ मिल के महाभयानक शोर बनाए दे है जेकर से मन बहुत रोष डराए जाहे। बरखा कर अंधार रात महाविकट रूप के धैर ले है। अंधार में कुछो नहीं सूझत है। दादुर कड़का कर शोर अंदोर कर ले है। ई सब से मन इतना डराए जाहे कि आँख में नींद नहीं पड़त है। जीव कर धड़कन बढ़ाए दे है। भींजल माटी कर सोंध गमक प्रेम कर आई के उभकायला। कामदेव प्रेम कर बाण चलात हैं जे कि बिरहनी गोपी कर हृदय के और बगरा जराए देवत है। उकर बथा से उकर गोटा गतर थर थर काँपत है। आँख में जे आपन प्रियतम कृष्ण कर छवि उकर बसल है ऊ एको क्षण नहीं भुलात है। बिरह कर आग में मन सौ बेरा दहकत है और कृष्ण इतना निष्ठुर हैं कि ऐसन भयानक रात में आपन गोपी मन के याद हो नहीं करे ना ऊ मन कर से दूर चल जाए हैं जेकर से व्याकुल होए के गोपी मन तड़पत हैं। ई एक ठो विरह सिंगार रस कर गीत है जे कि राधा कृष्ण लीला पर आधारित है और एगो गोपी बट से प्रस्तुत करल जाहे। ई गीत में कवि कंचन ध्वनि और चित्र बिंब कर इतना सुंदर वर्णन कइर हैं कि बरखा कर एगो भयानक रात कर पूरा दृश्य आँख कर आगे आए जाएला। रस अलंकार और ध्वनि बिंब कर सुंदर संयोजन ई पावस गीत में कवि कंचन कइर हैं जे कि कवि कर काव्य श्रेष्ठता के दिखाएला। तो ई होलक कविता उमड़ी गगन घन घमंड कर भावार्थ और संगे संगे सप्रसंग व्याख्या। तो आइज ले इतने।
धन्यवाद।